तो माता जी इसी सीरीज में मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि अभी जैसे मैंने पूछा कि कोई व्यक्ति दुखी है और उसकी इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है इस आंसर से जो आपने दिया, तो अगर वो भक्ति करना स्टार्ट करता है, तो फर्स्ट हम कैसे उसको समझा सकते हैं कि वो किस तरह से भक्ति शुरुआत करे, अपनी भक्ति की शुरुआत करे। देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि परेशान है तो सिर्फ एक लेक्चर से उसकी परेशानी नहीं दूर होगी। ये हमारा मेंटल स्टेटस होता है जो जिसके चलते हम परेशान रहते हैं, और ये दूर तब होगा। एक और बात समझिए जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो आज मेंटल स्टेटस है ये भी हमारे कर्मों के कारण है, पिछले कई जन्मों के कारण हमारा ये कंडीशन अभी है। तो इसको बदलने के लिए भी हमारे कर्मों को बदलना होगा, तब ये बदलेगा। सिचुएशन जो है हम देख नहीं पा रहे हैं, हमारा पूर्व जन्म हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा पूर्व जन्म जो था, उस जन्म में हम जो थे, चारों तरफ जो भी था माहौल, उसके अनुसार हमारी पर्सनालिटी बनी है। अभी जहाँ है, अभी वाला भी ऐड हुआ और पहले वाला भी है। तो इसको इतना आसानी से नहीं बदल सकते हैं, इसको सिर्फ भक्ति के द्वारा बदला जा सकता है और ज्ञान के द्वारा। भगवत गीता भागवतम का ज्ञान, गुरु की कृपा, वैष्णवों की कृपा और साधना भक्ति, इन माध्यमों से इसको बदला जा सकता है। ठीक है, तो आप समझ गए कैसा? जैसे कि मान लीजिए आप अभी जैसे माता जी हैं, माता जी अभी बचपन से लेके अभी तक में जितना भी जिस माहौल में रही हैं, अब मान लीजिए ये शरीर त्यागती हैं 10 साल के 20 साल के बाद, तो अगले शरीर में यही चेतना रहेगी वापस, ये चेतना नहीं बदलेगी। हाँ, ये तो माता जी पता है कि चेतना फॉरवर्ड हो जाती है। हाँ। तो अब जैसे मान लीजिए इनको चेतना अगर बदलना है तो अभी बदलना है, जिंदा जब तक है तभी तक बदलने की कोशिश करनी है। तो जब मृत्यु के समय जो चेतना रहेगी ना, वो चेतना से अगला शरीर मिलेगा। अब अगला शरीर में अगले माँ बाप हैं, अगला परिवार है, और वहां अगर ये जाके परेशान हो रही हैं तो उनको समझ में नहीं आएगा ये परेशान है क्यों, और परेशान क्यों है, पिछले जन्म के सब जो संस्कार और जो जमा हो गया था वो चेतना के चलते परेशान है, और जो नहीं प्राप्त हुआ उसको ढूंढेंगी अगले जन्म में सब जगह। अच्छा, वो सब लेकर चली आई। हाँ, नहीं, जैसे मान लीजिए इनको ऐसा लगा, सपोज इनको लग रहा है कि हमको बेटा प्यार नहीं किया, बहू अच्छी नहीं है, पति अच्छे नहीं है, पैसा नहीं है, ये सब 4-5 प्रॉब्लम्स मान लीजिए है। तो ये चीज इनको यहाँ नहीं प्राप्त हुआ, तो इनके दिल में जो खालीपन रह गया उसको प्राप्त करने की इच्छा, तो अगले शरीर में वापस उन चीजों को प्राप्त करने की इनकी इच्छा रहेगी, और जब तक नहीं मिलेगा तब तक बेचैनी रहेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो अब जैसे कोई व्यक्ति आपको कहता है कि हमको ये सब प्रॉब्लम है, तो उसको इतनी आसानी से हम सॉल्व नहीं कर सकते, पहला बात समझना होगा, क्योंकि ये कंडीशनड है पिछले जन्मों का। तो ये कैसे दूर होगा? 1 नंबर ज्ञान, हम आत्मा है, शरीर नहीं है, हमारे कर्मों का फल मिलता है, भगवान का धाम, भगवान, जन्म, मृत्यु, ये सब का ज्ञान होना चाहिए। पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज सच है, क्या चीज सच नहीं है, एकदम स्पष्ट रूप से। और जब ये ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति के देखने का नजरिया, सोचने का नजरिया बदलता है। तो एक ही साथ सब चीज चलेगा, पहले ज्ञान भी होगा और साथ में भगवान के नाम का जप भी होना चाहिए। भगवान के नाम का जप होने से हमारा जो हमारे जो कलमश हैं वो धीरे धीरे कटने लगेंगे। ज्ञान होने से मन शांत होने लगेगा, दृष्टिकोण बदलने लगेगा, और जो लगता है कि बुरी चीजें, जो वाइब्रेशंस खराब हैं चारों तरफ, उसके लिए नरसिंह भगवान की स्तुति करनी है। तो नरसिंह भगवान का प्रेयर, नरसिंह भगवान को जो भी दिया अगरबत्ती दिखाना, और साथ साथ में भगवान के भी फोटो घर में होने चाहिए, राधा कृष्ण। तो ये सारा चीज करेंगे जब हम, माला, अगरबत्ती, दिया, भोग लगाना, ये सब करने से, प्रसाद ग्रहण करना, ये सब करने से हमारा शुद्धिकरण, मन की शांति।
और ज्ञान से मन की शांति। और ये सब का असर जब लंबा चलेगा तो ये सब करते करते प्रारब्ध भी जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है वो कम प्रॉब्लम देगा। जब ज्ञान होता है व्यक्ति को तो सब उजाला उजाला हो जाता है सब जगह, नहीं तो अंधेरा अंधेरा रहता है। तो उजाला जब हो जाएगा तो अपने आप परेशानी कम नजर आएगी। तो यही तरीका है, ये सब करना पड़ेगा। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। समय निकालना है और सब चीज शुरू कर देना है। दो तीन चीजें हैं, वहां से शुरू करनी होगी। भगवत गीता पढ़ना होगा, जो भी शास्त्र है जो मिलता है उसको पढ़ना होगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर वहीं पर है। हमारे मन में जितनी भी दुविधाएं हैं या परेशानियां, अभी आप कोई आत्महत्या क्यों करता है? आत्महत्या क्यों करता है? बहुत कंफ्यूजन में हो जाता है। नहीं, एक ही कारण है। आत्महत्या व्यक्ति इसलिए करता है कि वो दूसरों से उम्मीद कर रहा था सुख प्राप्त करने का, उसको सुख नहीं प्राप्त हुए। तो जब उसको दूसरों से सुख नहीं प्राप्त होते हैं तो उसको लगता है जी कर क्या करूंगा। जीने का मकसद भगवान की भक्ति है ये पता ही नहीं। ये मालूमात ही नहीं। हम मनुष्य शरीर प्राप्त किए हैं, हमको शुद्धिकरण करके भगवत धाम जाना ये पता ही नहीं। हमको मजा नहीं आ रहा है, हमको आनंद नहीं आ रहा है। आनंद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि बेटा सता रहा है, पति सता रहा है, बहू सता रही है, माँ बाप ने परेशान किया, सबने हमको परेशान किया। किसी ने हमको सुख नहीं दिया, किसी ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया। हमने सबके लिए अच्छा किया, बाकी लोगों ने हमारे लिए अच्छा नहीं किया। अब हम फंस चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, अब हम खत्म कर लेते हैं अपने आप। सिंपल। बुद्धिमान है वो कहेगा अरे जिंदा तो है, माला तो कर सकते हैं, क्यों मर जाए, है ना? आत्महत्या नहीं करनी। हम जब जिंदा हैं, हम अभी जिंदा हैं तभी तो मंदिर जा सकते हैं, जिंदा है तभी तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जिंदा है तभी तो भक्ति कर सकते हैं, माला कर सकते हैं, नाम कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब कुछ करने का, तो इस शरीर को खत्म करने से क्या मिलेगा? कोई फायदा नहीं। कोई बैंकरप्ट भी हो गया है, सारी दुनिया की उसकी सारी संपत्ति भी समाप्त हो गई है, तभी बैंकरप्ट हो जाता है, उसको जेल नहीं देता है सरकार। और जेल भी देगा तो भी आपको मारता नहीं है, आप वहां भी माला कर सकते हैं। फिर क्यों इतना अच्छी अपॉर्चुनिटी को क्यों बर्बाद कर? उसको क्योंकि ज्ञान नहीं। ज्ञान नहीं। तो जिंदगी कैसे जिए उसको इस चीज का ज्ञान नहीं, मान नहीं है। अज्ञानता के कारण सब कुछ होता है।